हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द एक्स बॉयफ्रेंड बिकेम माय बॉस। बढ़ते हैं इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड फेंगली अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रही थी। अब जाहिर सी बात है कि वो अपनी फ्रेंड के सामने अपने एक्स को किसी अच्छे लफ्जों में तो याद नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड यान को दिखाया जाता है, जो कि फेंगली की सीवी को देखकर उसे कह रहा था कि बहुत वक्त हुआ हम दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई, क्यों ना हो जाए आज एक दूसरे से आमना सामना। अगले ही सीन में हम देखते हैं कंपनी के न्यू प्रेसिडेंट को, जो कि आज ही अपॉइंट हुआ था और कोई और नहीं बल्कि यान होता है। मजे की बात तो ये थी कि फेंगली भी इसी कंपनी में जॉब करती है और यान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था। जहाँ बाकी लड़कियां यान को देखकर एक दूसरे से कह रही थी कि हमारा नया बॉस कितना हैंडसम है ना, वहाँ फेंगली बेचारी उससे चुपने की कोशिश करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यान ये यहाँ क्या कर रहा है। उसकी ये प्यारी सी कोशिश देखकर यान उसके पास आते हुए पूछता है कि तुम्हें मुझे देखने से कोई एलर्जी है क्या। फेंगली के पास तो कोई जवाब नहीं था देने के लिए और यान उसके कार्ड पर उसका नाम देखते हुए बोला कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ। अब ये देखकर उसकी बाकी कोलीग्स पूछती है कि क्या तुम बॉस को पहले से ही जानती हो, जिस पर वो मुंह बनाते हुए बोली कि नहीं। आफ्टर दैट वो यान के पीछे पीछे उसके ऑफिस में जाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि इतने टाइम से हमने एक दूसरे को नहीं देखा और तुम यहाँ के बॉस भी बन गए। खैर मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो बस यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलने कूदने के लिए आई थी। अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे वो यहाँ की एम्प्लॉय ही ना हो, मगर यान उसे रोकते हुए बोला कि मिस फेंगली, अगर तुम अपनी जॉब को नहीं खोना चाहती तो मेरी टाई बांधो बिल्कुल ही पहले की तरह। वो बोली कि मैं क्यों बांधूं, तुम भूल गए हो क्या कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। यान बोला लेकिन अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बेचारी फेंगली भी अब और क्या ही करती सिवाय उसके टाई बांधने के। उसकी झुकी हुई नजरें देखकर यान उससे पूछने लगा कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने पर अफसोस हो रहा है क्या। फेंगली भी बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली कि हाँ मुझे अफसोस हो रहा है। फिर टाई को उसके गले में दबाते हुए कहने लगी कि मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। इसी के साथ वो वहाँ से भाग जाती है। बेचारा यान वो उसके मुंह से जो सुनना चाह रहा था वो नहीं सुन सका। नेक्स्ट सीन में फेंगली उसे चुपके छुपाते हुए देख रही थी कि यकीनन यान गुस्से में होगा। तभी यान भी उसे ये हरकतें करते हुए देखकर चुपके छुपाते हुए उसके साथ खड़ा हो गया और धीमी आवाज में पूछता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। फेंगली बोली चुप करो, खामोशी से खड़े रहो, मैं यहाँ बॉस को देख रही हूँ। वो बोला लेकिन बॉस तो यहाँ है, जिस बात से वो काफी ज्यादा डर गई और वो देखती है कि यान उसके सामने खड़ा है। आफ्टर दैट उससे पूछता है कि तुमने जो भी किया क्या उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी, जिस पर फेंगली बोली कि मुझे टाई को ऐसे तुम्हारे गले में नहीं दबाना चाहिए था, मुझे उसके लिए माफ कर दो। यान बोला अब बच्ची मत बनो, मैं टाई की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो फेंगली उसके मस्के लगाना ही शुरू कर देती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और इतने अच्छे लड़के को भला मैं कहाँ डिजर्व करती थी, इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम दोनों सेपरेट हो गए। यान भी उसकी ये चालाकियां बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। अगले ही सीन में वो मीटिंग के दौरान कहता है कि मैं तुम सबका रिसर्च नॉलेज देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपने एक्स को इवेलुएट करो और शुरुआत भी वो किसी और से नहीं बल्कि फेंगली से करता है। फेंगली को तो सुनकर एक झटका लगता है बिकॉज वो उसकी बुराई उसी के सामने कैसे करती। पर यहाँ उसकी फ्रेंड्स फौरन से बोल पड़ी कि हाँ हाँ बताओ अपने उस क्रूल एरोगेंट एक्स के बारे में जो तुमने हमें बताया था। बेचारी फेंगली तो एम्बेरसमेंट के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही और इधर यान को सुनकर गुस्सा आ रहा था कि मैं एरोगेंट और क्रूल कब से हो गया। खैर वो फेंगली को पूरा इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कहता है, नहीं तो वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी। नेक्स्ट सीन में ओवर टाइम करने के बाद फेंगली गुस्से में कहती है कि ये यहाँ पर कंपनी संभालने के लिए आया था या फिर मुझसे बदले लेने के लिए। तभी उसे सामने यान खड़ा हुआ नजर आया जो उसे पूछने लगा कि तुमने डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब ये सुनकर तो वो फौरन से वापस भाग जाती है, वरना तो उसकी जॉब चली जाती। इसके बाद जब फेंगली घर जाती है तो काफी तेज बारिश शुरू हो गई, जहां वो अपनी हुडी का सहारा लेकर वहीं पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में यान भी अम्ब्रेला लेकर पहुंच आया जो उसे कहता है कि अगर बारिश में ऐसे भागती फिरोगी तो स्लिप हो जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फेंगली उसे देखे बगैर गुस्से में कहती है कि तुम जो मर्जी करो। अब ये सुनने के बाद यान कहता है कि ठीक है और वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है
है। बेचारी फेंगली तो स्पीचलेस हो गई क्योंकि उसी ने ही तो कहा था कि तुम जो मर्जी करो। अपनी गाड़ी के पास उसे उतारते हुए यान पूछने लगा कि क्या तुम मुझे आज भी लाइक करती हो। पहले कुछ देर के लिए तो फेंगली खामोश रही, फिर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। यान को दिल ही दिल में बुरा तो काफी ज्यादा लगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहता है कि अपने घर जाओ, काफी देर हो गई है। यान उसे अपने साथ गाड़ी में तो नहीं ले जा पाया, मगर उसे अपना अम्ब्रेला जरूर दे दिया। दूसरी तरफ इन दोनों को साथ में ऑफिस की एक लड़की ने देख लिया था, जो दिल ही दिल में कहती है कि बॉस अभी तक आया नहीं और इसने उसको सेड्यूस करना भी शुरू कर दिया। अगली सुबह वही लड़की जिया फेंगली को बुली करने के लिए कहती है कि बाहर कुछ सैंपल्स आए हैं जिसे तुम अंदर तक लेकर आओ, ये जानने के बावजूद भी कि वो बॉक्सेस काफी ज्यादा और भारी हैं। आफ्टर दैट ये हैवी बॉक्सेस उठाते हुए उसे यान ने देख लिया और उसकी हेल्प करते हुए पूछने लगा कि क्या यही वो हैप्पी लाइफ है जिसके बारे में तुम कल रात को कह रही थी। फेंगली बोली कि इससे तुम्हारा क्या लेना देना। हान कहता है कि तुम्हारा बॉस हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। खैर अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो कह सकती हो। फेंगली बोली कि हाँ मेरी हेल्प कर दो कि मुझसे दूर रहो। खैर यान अभी भी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानेगा उसे दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए। उधर फेंगली अभी बॉक्सेस लेकर ही आई थी कि जिया उसके जिम्मे एक और काम लगा देती है, मिस्टर ज़ैंग से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना। फेंगली बगैर कुछ कहे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चली गई और इधर जिया कहने लगी कि तुम्हें बहुत शौक है ना मर्दों को सेड्यूस करने का, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मिस्टर ज़ैंग से कैसे बचती हो। तो उधर फेंगली जब मिस्टर ज़ैंग के पास पहुँचती है तो वो कहने लगा कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन होता ही रहेगा, क्यों ना हम दोनों एक साथ ड्रिंक करें। साथ ही साथ वो उसे टच करना शुरू कर देता है, जिससे हम ये बात जान सकते हैं कि मिस्टर ज़ैंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं। फेंगली ने उसके साथ ड्रिंक करने को मना किया, जिस पर वो बोला कि अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। अब फेंगली कहती है कि मैं आपके साथ ड्रिंक तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आपको सर्व जरूर कर देती हूँ। इसी दौरान वो वाइन उसके हाथ पर गिरा देती है और एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाने लगी, जबकि मिस्टर ज़ैंग और उसका असिस्टेंट उसे वहाँ पर घेर लेते हैं, यानी कि उसका वहाँ से जाना काफी मुश्किल हो गया। एंड टाइम पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो यान यहाँ पर पहुँच आया, जिसने मिस्टर ज़ैंग को बहुत जोरों का थप्पड़ लगा दिया। अब तो ज़ैंग उसके मुंह पर ही कह देता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करूंगा और इसका नुकसान भी तुम्हें भुगतना होगा। इस पर यान भी उसे बहुत गुस्से में कहने लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए तुम्हारे बॉस ने मुझे मिन्नतें की थी, और अब तो मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक साइन नहीं करूंगा जब तक वो तुम्हें फायर ना कर दे। साथ ही वो फेंगली का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से अपने साथ ले आता है। नेक्स्ट सीन में वो फेंगली को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, बताया कि कल तुम ऑफिस से छुट्टी कर लेना। फेंगली ने उसे थैंक यू तो जरूर कहा, मगर वो साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमारा पास्ट अब ओवर हो चुका, इसलिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। तुम अपनी कंपनी संभालो और मैं अपनी लाइफ। यान उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने सभी स्टाफ मेंबर्स की केयर करता हूँ। फेंगली कहने लगी कि बहुत अच्छी बात है, अब तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, और वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ। ये देखो कितना खूबसूरत डायमंड नेकलेस उसने मुझे गिफ्ट किया। वो भी अपने बॉयफ्रेंड की तारीफें कर ही रही थी कि सामने ही उसे अपना बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ नजर आया, जिससे वो कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए ही तो मैंने तुम्हें रियल नेकलेस गिफ्ट किया, जबकि फेंगली को फेक वाला। ये सुनकर तो फेंगली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उसके पास जाकर उसका दिया हुआ नेकलेस उसके मुंह पर मार देती है, जबकि यान तो दूर ही खड़ा ये सब कुछ मजे मजे से देख रहा था। आखिर क्यों ना देखे, ये तो उसके लिए सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट था। हाँ, सेलिब्रेशन से मुझे याद आया कि जीतना किसे नहीं पसंद, और हर जीत के बाद सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। पर अब सेलिब्रेशन के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट पे लाखों की विनिंग करके हर मोमेंट बनता है सेलिब्रेशन वाला मोमेंट। अब आप प्लेयर स्पोर्ट पे 15 से भी ज्यादा गेम्स खेल सकते हो, जैसे कि लूडो, स्पीड लूडो, स्नैक्स, रमी, पोकर, आंटमैन वगैरह वगैरह। यार मतलब सोचो कि लूडो और स्पीड लूडो को खेलकर लाखों के इनामात जीते जा सकते हैं। अब ये हुई ना असल सेलिब्रेशन वाली बात। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर प्लेयर स्पोर्ट ही क्यों? तो वो इसलिए कि आप यहाँ पर लूडो जैसे आसान गेमें खेल सकते हो। ये ऐप बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसके 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, और सबसे अच्छी बात कि ये आपको बहुत इजी विड्रॉल प्रोवाइड करता है। एक और मजे की बात बताऊं, अगर आप लोग मेरे ही दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके मेरा रेफरल
कोड PLACE200 इस्तेमाल करते हो तो आपको 200 रुपए का साइन अप बोनस भी मिल सकता है। तो सोच क्या रहे हो, फौरन से जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और विनिंग शुरू कर दो, क्योंकि प्लेयर स्पोर्ट पर विनिंग के बाद सेलिब्रेशन का ज्यादा मजा आएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी आगे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। वो माफिया तो बहुत मांगता है, लेकिन इसके बावजूद भी फेंगली ने उसे ब्रेकअप कर लिया। साथ ही वो यान को इशारा करके अपने पास आने के लिए कहती है। वो बेचारा तो हैरान ही हो गया कि भला अब मेरा क्या काम। उसके आते साथ ही फेंगली ने उसे किस कर दिया। बेचारे यान को तो इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर उस लड़के से कहने लगी कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, तुमसे ज्यादा हैंडसम और तुमसे ज्यादा रिच। हम दोनों ने दोबारा से पैचअप कर लिया है और अब खबरदार दोबारा मेरे पीछे आए तो। अब इससे पहले कि वो लड़का फेंगली के पास आकर उस पर अपना गुस्सा उतारता, यहाँ यान बीच में आकर उसे रोक देता है। नेक्स्ट सीन में यान उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है, जहाँ फेंगली ने उसे सॉरी की कि मैंने तुम्हें किस कर दी, वो भी किसी और की वजह से। उसको सैड देखकर यान कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, जबकि वो बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं भला उस चीटर इंसान के लिए क्यों रोने लगी, इतने भी कोई फजूल के आंसू नहीं है मेरे। जबकि यान जानता तो था कि वो मेरे सामने ब्रेव बनने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह जब वो ऑफिस नहीं आई होती तो यान को लगा कि यकीनन वो सैड होगी। तभी फेंगली उसके पास डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आते हुए कहती है कि मैं जरा लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे माफ कर देना। असल में मैं कल रात को मूवी देखने के लिए गई थी, इसलिए सुबह उठने में मुझे देर हो गई। यान उसे बहुत हैरानी के साथ पूछता है कि तुम वाकई ही सैड नहीं हो क्या? जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो तब भी तुम्हारा रिएक्शन यही था? फेंगली बड़ी कॉन्फिडेंट होकर बोली कि हाँ, इसमें बुरा ही क्या है, लड़के तो आते जाते रहेंगे, अब क्या मैं हर एक के लिए रो पड़ूं? बेचारा यान जो अभी तक उसे नहीं बुला सका, उसे तो बुरा लगना ही था। नेक्स्ट सीन में जब फेंगली घर जा रही थी तो उसे फील हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। भागते भागते वो गिर जाती है, जहाँ वो यान को आवाज लगाना चाह रही थी, जिस पर वो लड़का बोला कि आज तो वो भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। उसके कहने की देर थी कि पीछे से हमें यान को आते हुए दिखाया गया, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। फेंगली के पास आकर उसे उठाता है और स्टाफ मेंबर को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद वो उस लड़के को कहता है कि कल मदर डे है, तुम्हारी मदर की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और इसे अपना आखिरी चांस समझना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। गाइज, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसका अगला पार्ट जल्दी ही आप लोगों के लिए ला सकूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले गाइज मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों का ये प्यार मुझे नई वीडियोस लाने के लिए बहुत सारी मोटिवेशन देता है। तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यान फेंगली को अपने साथ अपने घर ले आया था। उसे कहता है कि वो लड़का अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मेरे घर रहना तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ होगा। जबकि पीछे ही खड़ी फेंगली ने तो ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। वो कहती है कि हम दोनों इतने लंबे अरसे तक रिलेशनशिप में रहे, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यान को तो शायद अभी भी मजाक ही सूझ रहा था। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुमने ही तो कहा था कि हम मर्द तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं। उसकी बातें सुनकर फेंगली को तो काफी सारा गुस्सा आ गया। वो कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं नहीं रोई तब भी तुम्हें मसला था, और अब जब मैं रो रही हूँ तो तब भी तुम्हें मसला है। इसी के साथ यान ने उसे पकड़कर हक कर दिया, बिकॉज अब वो उसे मजीद रोने तो नहीं दे सकता था। और अब से फेंगली यान के घर उसके साथ रहने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेंगली अपने सामान में से अपना ब्रांडेड बैग ढूंढ रही थी, जिस पर यान बोला कि वो भी मैंने फेंक दिया है, बिकॉज वो तुम्हें तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। यहाँ तो फेंगली को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो कहती है कि तुमने मेरी हजारों चीजों को बाहर फेंक दिया, बैग बैग होता है, इससे मेरे एक्स का क्या लेना देना? और अगर तुम्हें उस पर इतना ज्यादा ही गुस्सा था तो तुमने उसे वहीं पर क्यों नहीं मार डाला? यान बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो मेरे साथ, मैं आज ही उसे जान से मार देता हूँ। जिस पर फेंगली कहने लगी कि कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। बाहर जाते साथ ही उसका सामना होता है उसकी कजन भाव से, जो उसे देखकर कहती है कि तुम इतने सालों से काम कर रही हो और आज भी ऐसा शेबी सा बैग लेकर घूमती हो। देखो मेरा ब्रांडेड बैग, तुम तो ऐसा बैग कभी ख्वाबो ख्याल
ख्यालों में भी लेने का नहीं सोच सकती। फेंगली उसकी बातों को खामोशी से खड़े सुनती रही। बाओ ने मजीद बताया कि खैर मैं तो यहाँ अपने हस्बैंड को देखने के लिए आई थी, जिसने रिसेंटली ही तुम्हारी कंपनी को एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। फेंगली बोली कि ओह मिसेज मैनेजर, आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई, पर अफसोस कि तुम इतने सालों में जरा भी नहीं बदली। यहाँ बाओ भी उसे टोंट मारते हुए कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने फिर से छोड़ दिया। फेंगली इस बात को छुपाते हुए उससे कहती है कि यकीनन तुमसे किसी ने झूठ ही बोला होगा। तो बाओ बोली कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को फैमिली यूनियन में लेकर आना। अब ये तो बेचारी फेंगली के लिए एक नई मुसीबत बन गई। अगले ही सीन में वो बहुत गुस्से के साथ यान के पास आती है। उसे इतना गुस्से में देखकर यान कहता है कि प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नया बैग दिला दूंगा। जिस पर फेंगली बोली कि मुझे बैग नहीं चाहिए, मगर तुम्हें कुछ टाइम के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। जो सुनकर यान तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। तो अगली ही सीन में फेंगली उसे फैमिली यूनियन पर अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई थी और अपनी आंटियों से इंट्रोड्यूस करवाती है। यान भी उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ बाओ कहने लगी कि इतना हैंडसम होने का क्या फायदा जब ये तुम्हारे खर्चे ही नहीं उठा सकता। मेरा हस्बैंड तो YS ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का मैनेजर है। खैर ये गोल्ड की इयर रिंग्स है जो मेरा हस्बैंड सभी एल्डर्स के लिए लेकर आया था। साथ ही वो यान से कहती है कि तुम कुछ लेकर नहीं आए, तुम्हें ऐसे खाली हाथ नहीं आना चाहिए था, चाहे कुछ सस्ता ही ले आते। यान बोला कि मुझे खाली हाथ आने के लिए माफ कर दो, मैं अभी ही ऑर्डर करवा देता हूँ। बाओ उसका मजाक बनाते हुए कहने लगी कि इस तरह की इयररिंग्स को अफोर्ड करना तुम्हारे बस की बात नहीं। उधर आंटियां भी फेंगली से पूछने लगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है। वैसे तुम्हारी कजन का हस्बैंड बहुत केपेबल है, अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ देगी। ये सब तो छोड़ो, बाओ का हस्बैंड भी बोल पड़ा कि जाओ मेरे लिए वाइन लेकर आओ, इसके बदले में कंपनी में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर तो यान फौरन से खड़ा होकर कहने लगा कि तुम होते कौन हो फेंगली का ख्याल रखने वाले। बाओ बोली कि मैंने अभी अभी तो बताया था कि मेरा हस्बैंड YS ग्रुप का मैनेजर है, तुम भूल गए क्या। एंड टाइम पर यान का असिस्टेंट पहुंच आया जो कहता है कि बॉस यान, मैं आपका ऑर्डर किया हुआ सामान ले आया हूँ। जो सुनते साथ ही बाओ का हस्बैंड तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि हमारा बॉस यहाँ पर। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस हमारी कंपनी में नए जरूर है, मगर तुमने उनको पहचाना नहीं, कितने अफसोस की बात है। यान भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफेंड करने की सजा देते हुए सबके सामने जॉब से फायर कर देता है। इसके बाद यान उन दोनों आंटियों को गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, जो लेने के बाद तो वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इधर फेंगली अभी भी आग लगाने से बाज नहीं आई। वो कहती है कि मिस्टर यान, फेंगली तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की खातिर है, वरना तो ये आपसे कहीं ज्यादा अपने पहले प्यार को पसंद करती है। जब इसका ब्रेकअप हुआ था तो ये खुद को रूम में बंद कर बहुत ज्यादा रोई थी। फेंगली उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, जबकि यान को तो सुनने में मजा आने लगा। वो कहता है कि हाँ हाँ आगे बताओ। बाओ ने मजीद बताया कि 3 साल पहले ये जिसके साथ रिलेशनशिप में थी उससे ये सच्चा प्यार करती है, उसे कभी भी भुला नहीं सकी, जिसे हम अनफॉरगेटेबल लव कहते हैं ना, ये वही रिलेशनशिप था। यान स्माइल करते हुए फेंगली के फेस पर देख रहा था, जबकि वो तो इससे अपना चेहरा छुपाती रही। नेक्स्ट सीन में वापस आते हुए यान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओहो, तुमने मेरे लिए इतने सारे आंसू बहाए थे, मुझे आज तक भुला नहीं सकी, जबकि मुझे तो तुमने कुछ और ही कहा था। फेंगली उसे कहती है कि तुम उस फजूल इंसान की बातों में आ रहे हो, उसने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी सच नहीं। यहाँ यान उसे पूछने लगा कि सच सच बताओ, तुम आज भी मुझे लाइक करती हो ना। फेंगली ने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले आती है और डांटते हुए कहने लगी कि तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें पीछे से आते हुए बाइक की आवाज नहीं आई। यान उसकी आंखों में ही देखता रहा और फिर उसे खुद की तरफ खींचते हुए बोला कि क्या तुम अब भी यही कहोगी कि तुम मुझे लाइक नहीं करती। चाहे फेंगली अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा रही, मगर वो इसे लफ्जों में भी बयान नहीं करती। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ फेंगली को पीरियड्स पेन हो रहा था और तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि पीछे से वो आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि यान था, जो फेंगली के लिए सैनिटरी पैड्स, पेन किलर और कुछ खाने को लेकर आया था। उसे देने
के बाद रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर इसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तो कितना ज्यादा केयरिंग है। फेंगली बोली कि ये कहकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर वो इतना ही केयरिंग होता तो भला मेरा उसके साथ ब्रेकअप ही क्यों होता। यहाँ फ्लैशबैक से हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेंगली को पीरियड्स हो गए थे और वो यान को अपने लिए सैनिटरी पैड्स लेने के लिए भेज देती है। कुछ देर के बाद वो फेंगली को कॉल करके उससे गुस्से में पूछता है कि यार यहाँ पर तो कितने सारे पैड्स पड़े हैं और सभी अलग अलग साइजेस के, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा वाला लूं। इसके बाद उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारे वॉलपेपर पर लगी हुई पिक्चर कितनी प्यारी बनी है। इस पर भी फेंगली ने बताया कि ये 2 दिन पहले यान ने ही क्लिक की, हालांकि पहले तो वो मेरी हजारों पिक्चर ले लेता था, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं होती थी जिसे मैं अपने वॉलपेपर पर लगा सकूं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि यकीनन तुमसे ब्रेकअप करने के बाद वो किसी ऐसी लड़की से मिला होगा जिसने इसको मिचोर बना दिया हो, वरना तो बॉयज कभी भी खुद से इतना मिचोर नहीं होते और ना ही उन लोगों को ये बातें समझ में आती हैं। फेंगली को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और उसका ये रिएक्शन देखकर उसकी फ्रेंड जरूर समझ गई थी कि वो आज भी यान को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में जब फेंगली कंपनी आती है तो उसने यान के साथ एक लड़की को देखा और वो उससे काफी रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा था। इन दोनों को देखकर साइड पर खड़ी एक लड़की कहती है कि ये दोनों तो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। साथ ही खड़ा लड़का उसे क्लियर करने लगा कि सालों पहले इन दोनों ने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था और अगर रिलेशनशिप में आ भी जाए तो ये कोई शॉक वाली बात तो नहीं। मगर ये फेंगली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसी उदास चेहरे के साथ घर वापस आती है, जहाँ यान तो नजर नहीं आया मगर वहाँ पर रखी हुई एक रिंग जरूर नजर आई, साथ ही रखा हुआ एक नोट भी जिसमें लिखा हुआ था कि मैं हमेशा तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। ये देखकर फेंगली कहने लगी कि यकीनन यान की बिजनेस पार्टनर ही वो लड़की है जिसने यान को इतना मिचोर बना दिया। तो अगले ही सीन में फेंगली ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वो यान से कहती है कि मैंने अपने लिए घर ढूंढ लिया है, मैं मजीद तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यान को उसका जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था मगर वो उसे जबरदस्ती भी तो नहीं रोक सकता। फिर जब फेंगली उसके घर से बाहर आ गई तो यान उसके पीछे भागते हुए उसे आवाज देता है कि प्लीज मत जाओ। साथ ही वो रिंग और नोट दिखाते हुए बोला कि मैंने इसे 3 साल से संभाल कर रखा सिर्फ तुम्हें देने के लिए। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया जाता है कि जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था तो यान कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर फेंगली बोली कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, पर क्या सिर्फ लफ्जों से कह देना काफी होता है? तुम हमेशा मेरा ख्याल रखने के बजाय मुझे हर्ट कर देते हो। ये कहने के बाद फेंगली वहाँ से चली गई और यान को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तभी उसके डोर पर बेल बजती है, जिस पर उसे तो लगा कि शायद फेंगली वापस आ गई, मगर वो तो यही गिफ्ट होता है जो यान ने फेंगली के लिए ऑर्डर करवाया था। और अब जब फेंगली जा चुकी तो वो अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। प्रेजेंट में यान उसे कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे ग्रो अप किया, मैं बहुत बदल चुका हूँ, क्या तुम एक बार दोबारा से मुझे जानना नहीं चाहोगी? फेंगली ने तो उसे सीधा सीधा नहीं का जवाब दे दिया, जिस पर यान बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करने को तैयार हूँ। वो दोबारा बोली कि इसका कोई फायदा नहीं, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका, मैं कभी भी तुम्हें लाइक नहीं कर सकती। ये कहने के बाद वो चली गई और इधर यान बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां फेंगली की फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि क्या तुम वाकई ही उससे प्यार नहीं करती हो। इस पर फेंगली बोली कि ऐसी बात नहीं है कि मैं यान को भूल चुकी, मगर जो दर्द जो तकलीफें मैं पहले सह चुकी हूँ वो मैं दोबारा नहीं सहना चाहती। इसी के साथ हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया गया जहाँ फेंगली बार बार यान को कॉल्स लगा रही थी मगर उसका फोन नहीं मिलता। फिर जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है तो उसने फेंगली को बताया कि हमने बहुत कोशिश की मगर तुम्हारे डैड को नहीं बचा पाए। ये फेंगली की लाइफ का सबसे बुरा दिन था जहाँ यान की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी मगर वो इसके पास नहीं होता। प्रेजेंट में फेंगली कहती है कि जब जब मुझे यान की जरूरत पड़ी तब वो मेरे पास नहीं था। मैंने कभी भी ये तो नहीं चाहा कि वो अमीर हो जाए, पर मैं चाहती थी कि जब मुझे उसकी जरूरत हो तो वो मेरे पास रहे। उसकी फ्रेंड उसे यान को एक और मौका देने के लिए कहती है मगर फेंगली बहाना बनाते हुए बोली कि मुझे नए घर में अपना सामान सेटल करना है। नेक्स्ट सीन में फेंगली के घर का बल्ब खराब हो गया था जिसे रिपेयर करने के लिए वो इलेक्ट्रिशियन को कॉल करती है मगर उसने तो गलती से यान को कॉल मिला दी। साथ ही वो सॉरी करके फोन रख देती है बिकॉज वो जानती थी कि यान इस वक्त बहुत
जरूरी मीटिंग में होगा। इसके बाद जब इलेक्ट्रिशियन बल्ब ठीक कर रहा था तो साथ ही साथ वो फेंगली को भी घूरता है, इवन के वो अपना फोन निकाल कर उसकी पिक्चर्स लेने लगा। ये देखकर तो फेंगली बहुत ज्यादा डर गई थी। वो घर से बाहर जाने लगी इलेक्ट्रिशियन को शॉपिंग का बहाना लगाकर। वो भी इसके पीछे पीछे ही जाता है इसे रोकने के लिए। एंड टाइम पर यहाँ यान पहुँच आया, जिसे देखने के बाद फेंगली की जान में जान आ गई। यान को इलेक्ट्रिशियन की कंप्लेन करते हुए बताती है कि ये मुझे कब से घूर रहा था, इसने मेरी पिक्चर्स भी क्लिक की। इस पर इलेक्ट्रिशियन बोला कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं, मैंने तो बस इनकी पजामा की पिक्चर ली क्योंकि ये मुझे पसंद आया और मैं अपनी वाइफ के लिए लेना चाह रहा था। यान पूछने लगा कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, जिस पर इलेक्ट्रिशियन ने उसे फेंगली के लिए हुई हाफ पिक्चर दिखाई। प्रूफ देखने के बाद यान उसे सॉरी करके वहाँ से भेज देता है। इसके बाद फेंगली उसे पूछती है कि तुम तो जरूरी मीटिंग में थे ना, फिर इतने अचानक से यहाँ क्यों चले आए। इस पर यान बोला क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। साथ ही वो बहुत सैड हो गया था, ये कहते हुए कि पहले मैं तुम्हें पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा टाइम नहीं दे पाया और आज जब मेरे पास पैसा है तो मेरे पास तुम नहीं रही। यहाँ फेंगली भी उसकी फीलिंग्स को समझने लगी थी और यान कहता है कि काफी देर हो गई है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। तभी फेंगली उसे रोकते हुए कहने लगी कि मैंने सुना है 90% लोगों का पैचअप होने के बाद ब्रेकअप हो जाता है और मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें एक दफा दोबारा खो दूं। क्या इससे बेहतर नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। यहाँ यान भी उसे समझाने लगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बस सुनी सुनाई बातें हैं और मुझे तुम्हारा मिल जाना किसी लॉटरी से भी बढ़कर है, तो भला मैं तुमसे दूर क्यों जाने लगा। फेंगली भी उसकी बातें सुनने के बाद काफी खुश हो गई थी और वो कहती है कि क्यों ना हम दोनों दोबारा से पैचअप कर लें। अब यान तो अपनी खुशी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, वो खुशी के मारे फेंगली को हक कर देता है और दिल ही दिल में कह रहा था कि अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इसके बाद फेंगली उससे पूछती है कि तुम तो इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट को ऐसे ही छोड़ आए, क्या इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पर यान बोला तो क्या, वैसे भी मेरे पास इतने सारे पैसे तो हैं कि तुम्हारी लाइफ उससे बहुत अच्छे से गुजर जाए और इसके अलावा मुझे पैसों का करना भी क्या है। जो फेंगली चाहती थी कि यान के लिए वो उसके कैरियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो फाइनली उसकी ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ फेंगली कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल रही थी और यान उसके पास आते हुए बोला कि मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये देखकर बाकी के स्टाफ मेंबर्स तो बहुत हैरानी के साथ पूछने लगी कि बॉस प्रिंट आउट क्यों निकाल रहे हैं। फेंगली ने फौरन से बहाना लगा दिया कि आज का डे बॉस ने कंपेशन डे अनाउंस किया है, इसीलिए वो मेरी हेल्प कर रहे थे। बेचारा यान, जिसको तो इस अनाउंसमेंट के बारे में पता भी नहीं था, वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। ये देखकर जिया भी पीछे से दौड़ते हुए आते हुए कहती है कि बॉस अगर ऐसी ही बात है तो फिर मेरी भी हेल्प कर दे। यान ये कहते हुए जाने लगा कि आज के इस अनाउंसमेंट का टाइम ओवर हुआ, इसलिए फिर कभी। उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि आखिर इस लड़की में ऐसा भी क्या रखा है जो बॉस हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हैं। नेक्स्ट सीन में यान काफी रोमांटिक मूड में होता है, वो फेंगली के करीब जाना चाह रहा था मगर वो तो इसे गुस्से में डांटने लगी कि खबरदार अगर तुमने ऑफिस में किसी को पता लगने दिया कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। यान उसे कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए काम को छोड़कर तुम मुझ पर ध्यान दो। पर फेंगली ने उसे दोबारा सख्ती से कह दिया कि अगर यहाँ किसी को पता चलेगा तो उसे लगेगा कि मैं तुम पर डिपेंड कर रही हूँ। जिस पर यान ने भी उसे प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है, जब तक तुम ना चाहो हम किसी को भी पता लगने नहीं देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यान बेचारे ने उसे प्रॉमिस तो जरूर कर लिया था मगर फेंगली से दूर रहना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। जहाँ जहाँ उसे मौका मिलता है फेंगली के करीब जाने का, वो उसे बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं देता, जबकि फेंगली तो उस पर गुस्सा करके उसे भगा देती है। खैर इसी तरह ही दिन गुजरते गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया ने फेंगली को सताने के लिए उसे काफी सारा काम करने को दे दिया था और वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट करने को कहती है। ये बात यान ने भी सुन ली थी मगर फेंगली उसे इशारों ही इशारों में चुप रहने के लिए कहती है। आफ्टर दैट फेंगली को लेट नाइट काम करते हुए देखकर यान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ही यान ने कल ऑफिस की छुट्टियां अनाउंस कर दी ताकि फेंगली अपनी नींद पूरी कर सके। हाँ मगर ये छुट्टी जिया के लिए अलाउड नहीं थी। अगले सीन में जब सभी स्टाफ मेंबर्स हॉलीडे से वापस आते हैं तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने हॉलीडे को कितना एंजॉय किया, जबकि जिया को तो सुन कर गुस्सा आ रहा था कि ऑफ होने के बावजूद भी उसे ऑफिस में रहना पड़ा। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया गया जहाँ
जहाँ फेंगली वो डिजाइन ढूंढ रही थी जो उसने रात भर जाग कर बनाया था, मगर उसे अपने पीसी में कहीं भी नहीं मिल रहा। इधर जिया सोच रही थी कि वो तो उसने तभी डिलीट कर दिया था जब सभी मेंबर्स ऑफिस से जा चुके। साथ ही साथ वो उसे टोंट मारते हुए कहती है कि वैसे तो तुम लापरवाही करती ही हो, मगर कम से कम तुम्हें ऑफिस के काम में तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फेंगली बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तो तुम्हें वो डिजाइन चेक भी करवाया था। पर जिया साफ साफ इस बात से भी मुकर गई। तभी वहाँ यान पहुँच आया जो फेंगली का बनाया हुआ डिजाइन यूएसबी में ले आया था और कहता है कि मैंने खुद ही फेंगली के साथ सारी रात लगाकर इसको कंप्लीट किया और मैं जानता हूँ कि इसने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की। ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भला एक बॉस एक छोटी सी एम्प्लॉय के साथ ओवर टाइम क्यों करने लगा। इसके जवाब में यान खड़ा होकर फेंगली के पास आते हुए कहता है कि क्या बुरा है अगर मैं काम में अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करूं तो। ये बात सुनने के बाद तो सभी की बोलती बंद हो जाती है और यान जिया से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे नहीं पता चलेगा कि वो डिजाइन तुमने डिलीट किया है, इसीलिए ही उसने जिया को जॉब से फायर कर दिया। यहाँ तो फेंगली भी उसकी हेल्प नहीं करती। वापस आते हुए यान फेंगली से सॉरी करता है कि मैं इस बात को मजीद सीक्रेट नहीं रख सका, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। इस पर फेंगली कहती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें माफ किया, मगर आइंदा अगर तुमने इस तरह की गलती की ना तो देखना मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। यान बोला, नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसी दौरान उन दोनों को साथ में ऑफिस के कुछ और स्टाफ मेंबर्स देख लेते हैं। यान तो उससे दूर हो गया, मगर फेंगली बोली कि तुमने कभी किसी बॉस को प्यार होते हुए नहीं देखा क्या। साथ ही वो उसे हक करके अपने साथ ले जाने लगी। फाइनली फेंगली को भी इन छोटे मोटे एम्प्लॉइज का डर खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में फेंगली यान से कहती है कि 3 दिन के लिए मुझसे बात मत करना और इसके बाद वो खुद को रूम में बंद कर देती है। यान को गुस्सा तो काफी आ रहा था, मगर वो कहता है कि सिर्फ 3 दिन ही तो है, ये भी गुजर ही जाएंगे। जबकि साथ ही साथ वो ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कल की सारी रात जागकर मैंने वर्ल्ड कप मैच देखा था उसी वजह से ही फेंगली को मुझ पर गुस्सा आ गया हो और इसीलिए उसने मुझे बात करने से मना कर दिया। सोचते सोचते तो उस बेचारे को सुबह के 4 बज गए, मगर अभी भी समझ नहीं आती कि आखिर मैंने किया क्या है। तभी उसे याद आया कि जब हम फ्लावर शॉप के पास से गुजर रहे थे तो फेंगली वहाँ 2 सेकंड के लिए खड़ी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ्लावर्स लेना चाह रही थी और मैंने उसे दिलाए नहीं। सुबह होते ही यान डोर पर नॉक करते हुए फेंगली से कहता है कि पता नहीं क्यों रेफ्रिजरेटर ऑन नहीं हो रहा, तुम प्लीज बाहर आकर उसे मेरे लिए चेक कर दो ना। फेंगली उसका ये मासूम सा चेहरा देखकर फ्रिज चेक करने के लिए आती है और उसने देखा कि वहाँ तो हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स पड़े हुए थे। इसके बावजूद भी फेंगली ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, मैं कब से कॉइन्स इकट्ठे कर रही थी ताकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकूं। यान बोला, तो कब से तुम मुझे इसके लिए इग्नोर कर रही थी, अब तो हम दोनों अमीर हो चुके हैं ना, तो भला इसकी क्या जरूरत। पर वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, इसके लिए मैं खुद ही पे करना चाहती हूँ और अब खबरदार तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो। खैर अब जब यान जान ही चुका था तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके सभी सप्लायर से कांटेक्ट करने को कहता है ताकि वो सभी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दे। कम प्राइसेस देखकर तो फेंगली भी खुश हो गई थी। उसे समझ नहीं आती कि इतनी अचानक से इतने चीप प्राइसेस, जबकि ये सारे करामात तो उसके हैंडसम से बॉयफ्रेंड के थे। इस तरह उसकी शॉपिंग भी हो गई और उसे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट सीन में जब फेंगली का पार्सल आता है तो यान ने देखा कि उसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं जो फेंगली के लिए हो, बल्कि वो सारा का सारा सामान यान के लिए था। ये तो वाकई ही उसे मेल्ट कर देता है और वो फेंगली को किस करने से खुद को नहीं रोक पाया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सीन दिखाया जाता है जहां यान कहता है कि ओह नो, मैंने तो उसी पेयर पर बाइट कर दिया जिसे तुमने बाइट किया था। हमारे गांव में ऐसा कहा जाता है कि अगर दोनों लवर्स एक ही पेयर को बाइट कर दे तो वो जल्दी ही सेपरेट हो जाएंगे। फेंगली को तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन यान कहता है कि कोई बात नहीं, अगर फैमिली का हर एक मेंबर इसे बाइट कर दे तो ये कर्ज खत्म
हो जाएगा। इसीलिए वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि फौरन से मेरे होम टाउन के 2 टिकट्स बुक करवाओ। बेचारी फेंगली को अब अचानक से उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना होगा। अगले ही सीन में यान बहुत एहतियात के साथ उस पेयर को ले आया था। फिर वो अपने पेरेंट्स को बाइट करने के लिए कहता है। वो भी बड़े मजे मजे से बाइट करने लगे जैसे वो दोनों भी इस कर्ज पे बिलीव रखते हो। आफ्टर दैट मॉम कहने लगी कि तुम स्पेशली इसके लिए यहाँ आए थे, ऐसा लगता है कि तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो। वैसे सच बताऊं तो ये लड़की उस फेंगली से तो कहीं ज्यादा ही प्यारी होगी जो 3 साल पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ तो यान की हंसी छूट जाती है और फेंगली कहने लगी कि आंटी मैं ही फेंगली हूँ। ये सुनने के बाद तो मॉम यान और उसके डैड को यहाँ से बाहर भेज देती है। उनके जाने के बाद फेंगली से कहती है कि अभी अभी मैंने जो भी कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुमने पहले भी यान को सैड कर दिया था। फेंगली बोली कि आंटी आप भी उतनी पोलाइट तो नहीं जितना कि यान ने बताया था। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है ना, फिर ब्रेकअप करो और जाओ यहाँ से, पर इससे पहले मेरे साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए चलो। तो अगले ही सीन में वो अपने साथ फेंगली को बाजार ले आई थी। यहाँ भी दोनों की एक दूसरे के साथ चोंचे लड़ाना बंद नहीं होती। एक कहती है कि तुमने ज्यादा महंगी सब्जी ली तो दूसरी कहती है कि आपने। खैर यहाँ एक और लड़का आता है जो मॉम को टच करते हुए लाइन में आगे निकल गया और फेंगली ये देखकर उसे लड़ने लगी कि एक तो तुमने मेरी मॉम को पुश किया और ऊपर से लाइन में भी जंप कर दिया, भला ये कहाँ का इंसाफ है। ये ड्रामा देखकर मॉम भी बेहोश होने की एक्टिंग करती है और फेंगली भी इस बात का फायदा उठाते हुए वहाँ लोगों को जमा करने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर वो लड़का तो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और इधर ये दोनों हाई फाई करने लगी कि कम से कम हम दोनों तमाशा बनाने में तो एक जैसे हैं। नेक्स्ट सीन में जब दोनों साथ कुकिंग कर रही थी तो दोनों ही ऐसा दिखाती है जैसे वो दोनों कुकिंग मास्टर हो और एक दूसरे को सबक सिखाती रही। पर जब मॉम का हाथ जल गया तो फेंगली उनके लिए वरीड होने लगी। फौरन से उनको ग्लव पहनाते हुए केयरफुल रहने को कहती है। वैसे इन दोनों का चूंचे लड़ाना अपनी जगह, मगर अब इन दोनों को एक दूसरे से माँ बेटी वाली फीलिंग्स आने लगी। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया जाता है जहाँ यान की सेकंड आंटी और उसका कजन भी आया हुआ था। सेकंड आंटी यान से कहती है कि तुमने इतनी मेहनत करके इतने सारे पैसे कमा लिए हैं मगर फिर भी मुझे तुम पर रहम आ रहा है। जब यान ने पूछा कि ऐसा क्यों तो वो कहने लगी क्योंकि देखो ना तुम कितने दुबले पतले हो, अगर तो तुम ऐसे ही रहे फिर तो फ्यूचर में तुम दोनों के बच्चे भी नहीं हो पाएंगे। यान कहने लगा कि आंटी आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही, बच्चे होना या ना होना ये मेरा और फेंगली के बीच का मैटर है। उसका ये रूड बिहेवियर देखकर आंटी कहती है कि यान पहले तो इतना बदतमीज नहीं था, ये यकीनन इसे फेंगली ने कर दिया होगा। चुप तो फेंगली भी नहीं रहने वाली थी। वो कहती है कि आंटी मैं आपकी तरह स्लीपी नहीं कि जो मुंह में आए वो बक दिया। फेंगली का ये आंसर यान को बड़ा सेटिस्फाइंग लगा और मॉम भी कुछ ज्यादा नाराज नहीं लग रही। जबकि सेकंड आंटी कहती है कि ये तो अब तक तुम्हारे घर की बहू भी नहीं बनी और तुमने अभी से इसको सर पर चढ़ा दिया, या तो ये यहाँ पर बैठकर डिनर करेगी या फिर मैं। फेंगली ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। यान भी उसके साथ जाने लगा मगर मॉम डैड ने उन दोनों को रोक लिया। फिर मॉम सेकंड आंटी को घर से बाहर जाने के लिए कहती है कि मेरा बेटा जल्दी ही फेंगली से शादी कर लेगा और मेरी बहू मेरे लिए कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं न कहीं तो फेंगली को भी मॉम से इसी बात की उम्मीद थी। वो काफी खुश हो जाती है कि मॉम ने इसे अपनी बहू कबूल कर लिया है। वेल इस बात से तो वो चारों ही काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान और फेंगली दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी यान को उसकी पार्टनर ट्रेसी की कॉल आई जो उसे कहती है कि मैंने फिर से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, क्या प्लीज तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आ सकते हो। यान उसे मना कर देता है कि इस वक्त मैं अपनी जीएफ के साथ हूँ और वैसे भी तुम्हें इस बात का खुद ही ख्याल रखना चाहिए था। तो फेंगली उसे कहती है कि कल की मीटिंग के लिए तुम लाजमी जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग यान उसे अपने साथ एक मीटिंग पर लेकर आता है जहाँ ट्रेसी भी पहले से ही मौजूद थी। यान उन दोनों को साथ बातें करने के लिए छोड़ देता है जहाँ ट्रेसी फेंगली से पूछने लगी कि तुम तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो ना, जिस पर फेंगली ये गलतफहमी दूर करते हुए कहने लगी कि उसकी होने वाली वाइफ। ट्रेसी उसे मजीद जेलस करने के लिए कहती है कि जब भी मैं ड्रंक हो जाती थी तो यान मुझे घर छोड़ने के लिए आता था और फेंगली बोली कि वो पुरानी बात थी और अब तुम भी अपनी ये आदत बदल लो। लेकिन ऐसे कैसे? ट्रेसी कहती है कि जो एक बार डिवाइड हो सकता है वो बार
बाद में भी हो सकता है। और एक बात तो तुम जान लो कि अब तुम्हारा यान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, बिकॉज अब वो अमीर हो चुका है। फेंगली भी उसकी बातों का पूरा जवाब देती रही। इधर यान पूछने लगा कि तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है। ट्रेसी फौरन से बोल पड़ी कि मुझे तुम्हारी होने वाली वाइफ बहुत पसंद आई, इसे एंड ईयर बंकिट पर जरूर लेकर आना। अब जाहिर सी बात है कि यान फेंगली के बगैर तो नहीं जाने वाला था। नेक्स्ट सीन एंड ईयर बंकिट का दिखाया जाता है, जहाँ यान अपने साथ फेंगली को भी ले आया था और यहाँ बैठे हुए सभी लोग उनकी पिक्चर्स लेने लगे। ट्रेसी ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, पर उसने यान का हाथ पकड़ लिया, जिस पर यान ने अपना हाथ उससे पीछे कर लिया, जिससे वो उसका जवाब समझ आती है और अकेले ही स्टेयर से नीचे आने लगी। इसके बाद उनकी मुलाकात कुछ बिजनेस पार्टनर से होती है, जहाँ ट्रेसी तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन रही थी, मगर यान का सारा ध्यान फेंगली पर था। तभी एक वेटर ने फेंगली को साइड पर होने के लिए कहा कि हम मिस्टर और मिसिज यान की पिक्चर लेना चाहते हैं, जिस पर यान ने कहा कि फेंगली ही मेरी होने वाली वाइफ है, साथ ही उसको जॉब से भी फायर कर दिया। वो बोला कि मुझे माफ कर दे, असल में इन्होंने मिस ली की तरह ड्रेस पहन रखी है, इसलिए मुझे ये कोई ऑर्डिनरी लड़की लगी। खैर जो भी है, ये बात तो फेंगली को भी काफी ज्यादा बुरी लगी। ट्रेसी भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे टोंट मारते हुए कहने लगी कि प्रेसिडेंट की होने वाली वाइफ को ये भी नहीं पता कि उसे बंकिट पर क्या पहनना चाहिए। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अब इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि तुम में और यान की दुनिया में कितना बड़ा फर्क आ चुका है। उसकी बातों ने फेंगली को और ज्यादा हर्ट कर दिया, और जब वो देखती है कि ट्रेसी और यान दोनों स्टेज पर स्पीच देने के लिए जा रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा डाउन फील करने लगी। उधर यान स्टेज पर कहता है कि स्पीच देने से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहूंगा, और इसके बाद वो स्टेज से उतरकर फेंगली के पास आ गया। बहुत ही कूल तरीके से झुकते हुए उसका शूज बंद करता है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आया। सबके सामने उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि मेरा बिजनेस, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साथ ही घुटनों के बल बैठकर वो रिंग भी निकाल ली, जो कई सालों से उसने संभाल कर रखी थी। उसका ये क्यूट सा प्रपोजल देखकर तो फेंगली की खुशी और उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, जबकि ट्रेसी दिल ही दिल में गुस्सा हो रही थी। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ यान उसे कह रहा था कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मेरा शादी करने को भी दिल नहीं कर रहा, बिकॉज बाहर बैठे हुए सभी लोग तुम्हें देख लेंगे। तभी उसे कंपनी से कॉल आई, क्योंकि उसके लिए एक बुरी खबर थी, और वो फेंगली को 10 मिनट का कहकर वहाँ से चला गया। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से उसकी कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। यहाँ ट्रेसी भी उसकी हमदर्द बनते हुए कह रही थी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वही फेंगली भी पहुँच आई थी, जो उसे पूछती है कि हुआ क्या है, पर यान उसे पूरी सच्चाई नहीं बताता, और फेंगली उसे कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले ही सीन में यान ने बिजनेस की वजह से अपना घर भी खो दिया था, जिस पर वो फेंगली को एक्सप्लेन करता है कि मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सका। लेकिन फेंगली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि अब जब तुम अमीर ही नहीं रहे, तो फिर मेरा तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा, चलो ब्रेकअप करते हैं। बेचारा यान कहने लगा कि तुमने तो कहा था कि तुम हर हाल में मेरे साथ रहोगी, जिस पर फेंगली बोली कि तब तुमने ये भी तो नहीं कहा था ना कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा घर भी नहीं रहा। ये कहने के बाद फेंगली वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में यान दोबारा उसके लिए बुके लेकर आया था। उसे कहता है कि क्या हुआ अगर पैसे चले गए, पैसे ही तो थे ना, वापस आ जाएंगे, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। फेंगली उसकी एक नहीं सुनती, वो कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, कितनी बार बताऊं तुम्हें। यहाँ यान तो बुरी तरह से टूट ही चुका था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंगली को भी ये सब कुछ करने पर ट्रेसी ने मजबूर किया। उसने फेंगली से एक डील की थी कि अगर तुम यान से ब्रेकअप करके उसे छोड़कर दूर चली जाओ, तो उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसे मैं भरने के लिए तैयार हूँ। और फेंगली यान की इतनी सालों की मेहनत को जाया होने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे ट्रेसी की बात माननी पड़ी। नेक्स्ट सीन में वो एक कंपनी में अपना रिज्यूमे देने के लिए जाती है, जहाँ उसने देखा कि उसकी कजन बाओ बैठी हुई है। अब फेंगली तो वहाँ से जाने ही वाली थी, मगर बाओ उसे रोककर टोंट मारना शुरू कर देती है कि अब मैं इतनी भी बुरी नहीं कि मैं तुम्हें जॉब पर भी ना रख सकूं। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे हस्बैंड को चीट ना किया होता, तो शायद हम कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में ना सोच पाते। वो इसे इस तरह की बातें सुना ही रही थी कि वहाँ यान की एंट्री होती है, जो इसे कहने लगा कि ऐसा लगता है तुमने अभी तक अच्छे
अच्छे से सबक नहीं सीखा। बाओ उसे देखकर उसे भी बातें सुनाना शुरू कर देती है कि तुम तो बैंकरप्ट हो गए थे, कहीं तुम भी यहाँ जॉब के लिए तो नहीं आए। इससे पहले कि यान कुछ कह पाता, उसका हस्बैंड आते हुए कहने लगा कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, मिस्टर यान मेरे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। यानी कि यान ने अपनी पोजीशन वापस हासिल कर ली, वो भी कुछ ही दिनों में। और वो अब भी चाहता है कि फेंगली मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ये जानने के बावजूद भी कि वो मेरे साथ मेरे पैसों की खातिर थी। नेक्स्ट सीन में यान उसे कहता है कि मैं दोबारा से अमीर हो गया हूँ, जिस पर फेंगली उसे कांग्रेचुलेशंस कहकर वहाँ से जाने लगी। जबकि यान उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि अब तो पैसा भी वापस आ गया है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फेंगली उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारी दी हुई रिंग किसी और को भेज दी है, जिसका मतलब तो यही हुआ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इधर यान उसे कहता है कि अच्छा तो फिर ट्रेसी से किसने डील की। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि ट्रेसी यान से कह रही थी मेरा डैड तुम्हारा सारा कर्जा चुका देगा, बस वो चाहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ बिकॉज मैं बहुत टाइम से तुम्हें लाइक करती हूँ। यान बोला कि मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए ही तो तुमने ये सारा खेल रचाया ताकि तुम फेंगली को मुझसे दूर कर सको। यहाँ ट्रेसी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई कि यान उसकी सारी चाल समझ चुका। प्रेजेंट में यान उसे कहता है कि हम दोनों के बीच में बहुत बार ब्रेकअप हुआ और बहुत बार हम यूनाइट हुए, लेकिन आई स्वेयर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर अभी भी मुझ में किसी चीज की कमी है तो मुझे बताओ, मैं उसे भी पूरा कर दूंगा। ये सुनने के बाद फेंगली भी उसे अपने गले में से रिंग दिखाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए हो। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ भागकर खुशी खुशी से हग करते हैं और फाइनली आज के बाद ये दोनों कभी भी अलग नहीं होने वाले। नेक्स्ट सीन हमें इन दोनों की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ यान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो दिन भी आ गया है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर वेडिंग किस शेयर करते हैं, जिसके साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।